हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बेतहाशा नफरत है, मगर अश्लील भावना भी होगी। इसकी ताजा मिसाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दी है। और रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही है दोस्तों, इससे पहले भी भाजपा के नेता इस तरह की टिप्पणियां प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में करते रहे हैं। उनका प्रचार तंत्र प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अश्लील बातें करता रहा है। रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि मैं दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों की तरह बना दूंगा। एक जमाने में यह वाहियात बात लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के गालों के बारे में कही थी, मगर वो दौर अलग था। उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव ने बात कही थी तो मीडिया ने उसकी धज्जियां उड़ाई थी, मगर आज मीडिया पूरी तरह से खामोश है। फर्क यह है दोस्तों कि रमेश बिधूड़ी के मन में गांधी परिवार के लिए बेतहाशा नफरत है। रमेश बिधूड़ी का कारनामा हम संसद के अंदर देख चुके हैं, जब उन्होंने बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली पर अश्लील और वाहियात प्रहार किया था। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए, एक नहीं दो बार रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों का जिक्र करते हैं, जिससे पता चलता है कि अंदर से कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से किस कदर बिखरे हुए हैं। देखिए मिसाल। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जैसे मैंने कहा ना, यही बात लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के गालों के बारे में कही थी। उनकी खासी आलोचना हुई थी उस वक्त। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह बयान कल का है, क्या किसी गोदी मीडिया में आपने इस पर डिबेट सुना? याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाकर उस पर डिबेट भी हुई है कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि आइए भारत में और महिलाओं का बलात्कार कीजिए। स्मृति ईरानी ने संसद में खड़े होकर यह झूठ कहा था, उसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। मगर यहां पर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का दावेदार है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के खिलाफ, वो इस तरह के बयानात दे रहा है। कल्पना कीजिए, यह व्यक्ति जीत भी सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रही है और यह व्यक्ति आपके विधायक बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। पार्टी के नेता पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा कहते हैं, यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने करारा प्रहार किया है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से बयां कर रहे हैं। याद कीजिएगा, संसद के अंदर
सामने दानिश अली थे, उनके पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे। तब इस व्यक्ति ने दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उन्हें दोहरा भी नहीं सकता हूं, मगर उसके अंदर उन्होंने आतंकवादी भी कहा था उन्होंने, और न जाने क्या क्या कहा था। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिन्हें मुझे बीप करना पड़ेगा। शॉकिंग ये नहीं कि रमेश बिधूड़ी क्या कह रहे थे, शॉकिंग ये कि उनके पीछे बैठे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। क्या हुआ था संसद में, फिर से याद कीजिए। यह आदमी क्या क्या कह रहा था, और दूसरी बार इस व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक दस्तक दी है प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अश्लील बयान देकर। सुनिए संसद के अंदर क्या कहा था। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों इस तरह से महिलाओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं? कभी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, कभी कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या, कभी ममता बनर्जी के बारे में टिप्पणी की जाती है कि तुम बरमूडा क्यों नहीं पहन सकती। अभिजीत गांगुली भारतीय जनता पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से, इन्होंने ममता बनर्जी के बारे में यह तक कह दिया था कि तुम्हारी कीमत क्या है। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। यह है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और दूसरी तरफ जब इन्हें विपक्ष पर प्रहार करना पड़ता है तो सिर्फ झूठ के आधार पर। याद कीजिएगा स्मृति ईरानी, इन्होंने सबसे पहले संसद में यह झूठ फैलाया कि राहुल गांधी ने भाजपा की जो सांसद हैं, महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिया, यह कहा था उन्होंने, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि मेरा मानना है कि देश में नफरत फैलाने से कहीं बेहतर फ्लाइंग किस देना है, मगर वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बहस है। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जब भी भाजपा ने महिला अस्मिता का मुद्दा उठाया है तब झूठ का ही सहारा लिया। याद है आपको, स्मृति ईरानी संसद के अंदर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं का अपमान किया, यह कहा कि आओ भारत में और महिलाओं का बलात्कार करो, जबकि राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं की थी। सबसे पहले सुनिए दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था और इसे किस तरह से मिसकोट करके स्मृति ईरानी संसद में कहती हैं। राहुल का बयान जो उन्होंने एक चुनावी सभा में दरअसल कहा क्या था, वो पहले सुनिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। अब इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि राहुल ये कह रहे थे कि आइए भारत में और महिलाओं का बलात्कार कीजिए। आप सुन चुके हैं राहुल क्या कह रहे हैं। वो देश के अंदर जो महिलाओं को लेकर स्थिति है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, मगर स्मृति ईरानी उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। सुनिए। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हुई हैं जिनके कार्यकाल में
महिला अस्मिता पर सवाल उठाए जाते रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि अगर निर्भया कांड 2014 के बाद हुआ होता तब क्या होता। तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका प्रचार तंत्र, इनका पालतू मीडिया उन बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में आ जाता, क्योंकि इनमें कुछ पंडित थे, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ बनिए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसको लेकर एक जातिगत आंदोलन शुरू हो जाता समानांतर तौर पर उन बलात्कारियों को बचाने के लिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद कीजिएगा हाथरस में क्या हुआ था। हाथरस में रातों रात गुड़िया का शव जला दिया जाता है और मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा हत्यारों के और आरोपियों के पक्ष में आ जाता है। गुड़िया जिसका रातों रात शव जला दिया गया था, उसके चरित्र पर मैं नहीं भूला हूं जी न्यूज का एक तिहाड़ी एंकर सवाल उठा रहा था। याद कीजिएगा जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ पहले दुष्कर्म होता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। याद है आपको? भाजपा के 2 मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में जो रैली निकाली जा रही थी उसके पक्ष में आ गए थे और फिर एक चैनल ने किस तरह से उस मासूम के खिलाफ दुष्प्रचार किया था जिसका पहले रेप और फिर हत्या कर दी गई थी। याद है आपको प्रज्वल रवन्ना, जिसके ढेरों वीडियो सामने उभर कर आए थे, हजारों वीडियोस जिसमें वो औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह को तो आप भूले नहीं होंगे ना, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मगर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये जेल के अंदर नहीं है, अन्य लोग जेल चले जाते हैं साहब। कुलदीप सिंह सेंगर भूल गए आप, स्वामी चिन्मयानंद भूल गए आप, बलात्कारी राम रहीम, इन्हें बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए पैरोल पर रिहा करती रहती है। यह होता है दोस्तों जो अपने आप में कितना शर्मनाक है, जिससे पता चलता है कि महिला सम्मान को लेकर इनके मन में क्या है। कितने शर्म की बात है जो बात रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कही है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी इसे तमगे के तौर पर पहनकर चलेगी। इस पर कोई माफी नहीं मांगने वाला है और आने वाले दिनों में देखिएगा दोस्तों हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।